Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you doing? I hope you are doing good. So today we are going to study chapter 1 of Collins publication, chapter 1, which is the shopping list mystery. So it is written by Asha Nehemiah, and let's start with this story. In this chapter we will read of the following things, so you can read by yourself. It's nothing important in this. Now let's start with the story. So there was a boy called Sandeep who was let's start the story about him. So whenever Sandeep was playing his violin, so whenever he just start playing his violin, he just forget about everything else. So अगर जब वो वायलिन बजाता है तब वो सब चीज़ जो भी चल रहा है सब वो भूल जाता है. He once forgot that he had turned on the tap to fill a bucket. तो वो एक बार भूल गया था कि उसने टैप चालू किया था बकेट को भरने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं. तो उसने ऐसे टैप चालू किया था बकेट को भरने के लिए. बट व्हाट हैपेंड वॉज कि उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, वो वायलिन बजाने लगा. एंड जब उसने वायलिन को बजाना ख़त्म किया, मतलब कि व्हेन ही पुट वायलिन डाउन ही रियलाइज्ड कि he was standing ankle deep in water in his bedroom. तो जब वो उसने रखा तब उसको पता चला कि पूरा उसके एंकल तक पानी भर चुका है. और फिर उसने उसको जल्दी से बंद किया. एंड यस, he has scolded by his mother and father for this. So scolding, punishment, wet ankles, poor marks in maths, nothing could change him. So अगर उसको कोई डांटे, उसको पनिशमेंट दे, उसको ऐसे विट एंगल्स हो जाए या फिर उसको मार्क्स बहुत बेकार आए मैथ्स में, उसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है. Whenever he picked up his violin and tucked the smooth polished instrument lovingly under his chin, he was lost to the world. तो वो जब भी वायलिन को बजाना शुरू करता था वो सब चीज़ भूल जाता था कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है. ठीक है. तो म्यूज़िक इज़ फाइन एज अ हॉबी. हिज मदर स्कोल्डेड हिम, बट इट्स सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स विल हेल्प यू गेट इन योर लाइफ. सो उसकी मम्मी बोली कि एज अ ये हॉबी म्यूज़िक ठीक है, लेकिन फॉर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ इज द मेन थिंग दैट विल हेल्प यू टू गेट ऑन इन लाइफ. तो वो ऐसे उसको डांटती थी. तो मिसेस राघवन थी बस मैनेजर, वर्क करती थी बैंक में. एंड हिज फादर वॉज एन अकाउंटेंट हु कुड टोटल अप कॉलम्स इन अ जिफी. तो उसकी मम्मी थी मैनेजर ऑफ द बैंक एंड उसके फादर थे अकाउंटेंट. ठीक है, आपने देखा होगा अकाउंटेंट बैंक में, है ना. तो इन द जिफी का मतलब होता है क्विकली. ठीक है. नाउ गायत्री संदीप्स ओल्डर सिस्टर, मतलब कि छोटी सिस्टर, उसने मैथमेटिशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 बार जीत लिया था. एंड गायत्री संदीप्स ओल्डर सिस्टर हैड वॉन द मैथमेटिशियन ऑफ द ईयर अवार्ड एट स्कूल 2 years in a row. ठीक है. फिर बट संदीप दो ही वॉज 14, जबकि वो 14 years का था, लेकिन उसको 7 into 8 का आंसर भी नहीं पता था. तो Sandeep, though he was 14, still could not remember what 7 times 8 was. तो उसको ये भी नहीं पता था. My teacher says that if I continue to practice, I may become a really good musician. So उसकी मम्मी वो कहता है उसकी मम्मी को कि वो बोलता है कि मेरी टीचर कहती है कि if I could practice and continue this violin, then I can become a very good musician. तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, यू कैन बिकम अ गुड म्यूजिशियन लेटर. इफ़ यू फेल इन योर मैथ्स टेस्ट, आई एम गोइंग टू मेक यू स्टॉप योर वायलिन लेसन्स, मिसेस राघवन सेड विद अ टोन ऑफ फाइनलिटी. तो वो उसकी मम्मी बोलती है कि यू कैन बिकम अ गुड म्यूजिशियन लेटर, तुम अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हो बाद में, लेकिन अगर तुमने इस मैथ्स टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो मैं तुम्हारे वायलिन लेसन्स को स्टॉप कर दूँगी. तो वो टोन ऑफ फाइनलिटी में बोला, मतलब कि इसके ऊपर अब कोई बात नहीं होएगी.
Just look at Gayatri. She has been chosen to represent her school at the International Maths Olympiad. तो उसके पापा बोलते उसको कि एक बार गायत्री को देखो कि वो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने वाली है एट द इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड. प्राउडली उसने बोला. Perhaps Sandeep takes after me, and his mother said his mother's cousin. Uncle Shekhar, who worked as a chief editor of a news magazine, he had to come to Chennai to report on the World Criminologists Conference. तो अंकल शेखर उसके घर पे आए थे, तो उन्होंने क्या बोला कि वो मेरी जगह ले सकता है, मतलब कि वो भी अच्छे नहीं थे मैथ्स में. ही वॉज ऑल्सो पुअर इन मैथ्स एंड couldn't able to solve maths, but even though he worked as a chief editor of a news magazine, and he had come to Chennai to report to the World Criminologist Conference. So you were hopeless at maths at said Mrs. Raghavan scornfully. तो उसकी मम्मी बोली उसको, संदीप के अंकल को, जिनका नाम था अंकल शेखर, तो उनको बोली, क्या बोली, तुम तो होपलेस थे मैथ्स में, तुम तो अच्छा मैथ्स स्कोर ही नहीं कर सकते थे, और तुम बोलोगे कॉन्फिडेंट, मतलब गुस्से में. सो अंकल शेखर ने बोला, सही बात है, ट्रू. अंकल शेखर वॉज अनपर्टर्ब मतलब नॉट डिस्टर्ब. वो बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया. उन्होंने बोला कि स्टिल Sandeep might become a great composer or a concert violinist or any of the billion things available to young people today. तो फिर उसकी मम्मी बोलती है कि what nonsense, a person can't do anything in life unless he is good at maths. तो क्या बोलती है कि एक पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता है अगर वो इन लाइफ अगर वो मैथ्स में अच्छा नहीं हो. तो वो फ्रॉस्टिली बोली. फ्रॉस्टिली का मतलब क्या होता है? फ्रॉस्टिली का मतलब होता है इन एन अनफ्रेंडली मैनर. ठीक है ना. तो अंकल शेखर स्माइल किए. अंकल शेखर सेड स्माइली दैट डिड यू नो दैट Isaac Newton, who specialized in algebra and differential calculus, could not keep सिंपल अकाउंट्स एंड टोटल ऑफ फिगर्स. तो अंकल शेखर ने हंस के बोला कि तुम्हें पता है Isaac Newton, जो कि एक स्पेशलाइज्ड इन अलजेब्रा एंड डिफरेंट कैलकुलस, स्पेशलाइज मतलब ट्रेंड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी, तो उनको फिर भी सिंपल अकाउंट्स नहीं आते हैं एंड उनको टोटल ऑफ फिगर्स भी नहीं आते हैं. तो बोली, आई डोंट नो दैट. मिसेस राघवन वॉज टेकन अबैक. टेकन अबैक का मतलब सरप्राइज्ड. सो इस पार्ट 1 में हम इतना ही करेंगे. पार्ट 2 में हम लोग ये साइंस स्कैन पढ़ेंगे और फिर उसके आगे का कवर करेंगे. सो लेट्स एंड दिस नाउ. थैंक यू.